हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं आज। एक सेकेंड, चलिए। लास्ट टाइम हमने इंटरनल एक्सटर्नल डिवीज़न सीख लिया था। आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं। यूक्लिड ज्योमेट्री का थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले उसमें है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टाइप्स। एक सेकेंड, हाँ, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यूक्लिड में। तो उसमें टाइप्स में है, आपको पता है, जैसे पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपेजियम होता है, स्क्वायर होता है, जो भी है, क्वाइट होता है। तो पैरेललोग्राम, ठीक है, फिर ट्रेपेजियम, काइट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये मेजर टाइप है। ट्रेपेजियम, काइट, सब की प्रॉपर्टी थोड़ा थोड़ा देखते हैं हम, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये जो हमारा पैरेललोग्राम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये जो हमारा पैरेललोग्राम है उसके अंदर और सब टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, सब कैटेगरी बनते हैं, जैसे कि रोम्बस, रेक्टेंगल, रोम्बस या पहले रेक्टेंगल, जो भी बोलना है आपको, रेक्टेंगल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की फैमिली में आते हैं। रोम्बस, और इन दोनों को, मतलब इन दोनों को मिला के स्क्वायर बोलते हैं। मतलब स्क्वायर को दोनों बोल सकते हैं, दोनों, मतलब स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल। स्क्वायर को तो सब कुछ बोल सकते हैं, स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है। स्क्वायर जो है सभी क्वाड्रिलेटर, मतलब जितने भी टाइप के क्वाड्रिलेटर है सबकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहला देखते हैं पैरेललोग्राम। उसमें थोड़ा हम समझा देते हैं कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ये सब आपने 9th 10th में सीखा होगा यूक्लिड ज्योमेट्री में। फर्स्ट चलो थोड़ा डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे सभी के बारे में, थोड़ा थोड़ा जितना मुझे रिक्वायरमेंट है उतना यहाँ पे। वैसे तो यूक्लिड ज्योमेट्री में आपने 9th में बहुत सारा सीखा है, लेकिन हम यहाँ पे जो ज़रूरत है उतना ही देखेंगे। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, सबको पता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो उसको पैरेललोग्राम बोल देंगे, है ना। तो फिर मतलब दूसरी पेयर भी जो है पैरेलल साइड की जो है वो पैरेलल हो जाएगी और इक्वल भी हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लिया इधर ए, ये बी, ये सी डी, कहीं भी नाम दे सकते हैं। तो ए बी बराबर सी डी है और ए डी बराबर, ये सामने सामने वाली साइड सेम होती है और दोनों पैरेलल, मतलब ए बी जो है, थोड़ा अच्छे से बना दो, रुक एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा ऐसा, ये भी ऐसे पैरेलल दिखे, है ना, ऐसा इससे पैरेलल दिखे, है ना, ये दोनों सेम और पैरेलल। क्या कंडीशन है, ए बी बराबर सी डी होगा, दूसरा ए बी पैरेलल सी डी बी होगा, ओके। उसी तरह से बी सी बराबर ए डी होगा और बी सी पैरेलल ए डी बी होगा, ठीक है, ओके। फिर हमें और भी चीज़ें पता है, मालूम है, हम ऑपोजिट साइड्स वो तो सब पता ही है। यहाँ पे वैसे ये एंगल एडजेसेंट एंगल है ना, ये एंगल मतलब ये दो एडजेसेंट एंगल है, सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे मान लिया ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए और एंगल सी सेम होगा, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, एंगल सी भी, और ये एंगल डी और एंगल बी दोनों बराबर के होंगे, ठीक है। ऐसे मैं मार्क कर देता हूँ। फिर दूसरा क्या था, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ओके। ये सब प्रॉपर्टीज आपको पता ही है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब दोनों का मिड पॉइंट सेम रहेगा। अगर मैं एसी डायगोनल ज्वाइन करता हूँ मान लो तो, और बीडी डायगोनल ज्वाइन करता हूँ, तो यहाँ पे मान लिया इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एम है, तो एम बीडी डायगोनल का भी मिड पॉइंट है और एसी डायगोनल का भी मिड पॉइंट है, ओके। ये एक बात याद रखना, है ना। ये कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में काम आता है। जैसे मान लिया आपको पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दिए हैं, 3 वर्टेक्सेस दिए और चौथा वर्टेक्स ढूंढना है, उसमें काम आएगा।
मिड पॉइंट फॉर्मूला से वो है ना क्वेश्चंस करेंगे अगर करना चाहे तो। IIT JEE में पूछा भी गया ऐसा एक बार, ठीक है। तो ये हो गया। अब पैरेललोग्राम का एरिया है ना, मैं फिर से बनाता हूँ फिगर एक। एरिया की बात कर लेते हैं अभी थोड़ा, ये सब थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखना है मुझे, तो उसके लिए मैं थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा हमें। एरिया की बात करनी है तो फिर से एक डायग्राम बना दिया, पैरेललोग्राम बना दिया ABCD, थोड़ा अच्छे से पैरेललोग्राम दिखे ऐसे, ठीक है। ऐसे A, ये B, ये C, ये D, मान लिया ये एंगल थीटा है। वैसे पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, परपेंडिकुलर इनटू बेस, है ना। जैसे मान लिया कोई भी परपेंडिकुलर, जैसे तो मतलब D में से परपेंडिकुलर AB पे बना दिया, तो बेस अभी AB हो गया, ठीक है। AB को P1 बोल देते हैं, AB साइड को P1, ये भी P1 हो जाएगा, ओके। और AD और BC दोनों को P2 बोल दिया, ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, मेरा मतलब ये H है मान लिया, मतलब ये पॉइंट कुछ नाम दे देते हैं, मान लिया E बोल दिया, ये पॉइंट जहाँ परपेंड है ना, ये परपेंडिकुलर जहाँ पे ड्रॉप कराया है ना, तो ये जो पॉइंट है D में से जो परपेंडिकुलर बनाया उसको, ये फिर AB को जहाँ मतलब बन रहा है वो, तो ये इसको H बोल दिया। हाइट इनटू बेस होता है, परपेंडिकुलर मतलब पैरेललोग्राम की हाइट का मतलब दोनों तरफ से हाइट बना सकते हैं, और ये दो पैरेलल साइड को उन दोनों से भी हाइट बना, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी हाइट बना सकते हैं, और ये भी बना सकते हैं। तो मेरा हमें फॉर्मूला तो पता ही है 9th में जो पढ़ा था कि पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, यहाँ पे ABCD है ना, हाइट इंटू बेस हो जाएगा क्या, हाइट, एक सेकेंड, हाँ, हाइट इंटू बेस हो जाएगा, ठीक है। AB मतलब P1 है, ठीक है, AB P1 लिया है, AB मतलब P1 है, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, AB हमारा क्या है, P1 है, और AD P2 है। अब H को P2 के फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं, ये ट्राइंगल DAE, उसमें देखो साइन थीटा लगा देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है तो साइन थीटा लगा देते हैं, तो साइन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट अपन हाइपोटेनियस, मतलब H अपन P2। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, H की वैल्यू आपकी आ जाएगी, H की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, P2 साइन थीटा, बराबर है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। एक सेकेंड, हाँ, P2 बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। एक अच्छा ये फॉर्मूला किस में आया, P1 P2, मतलब ये तो ऐसे ही, ये P1 P2 हमने किसको लिया था, दो साइड्स को लिया था, तो ये भी फॉर्मूला वैसे तो होगा। ये कब होगा, ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, ये एक और फॉर्मूला मैंने बना दिया है कि इसमें जब आपको दो साइड्स दी हो, एडजेसेंट साइड दी हो, और ये एंगल उन दोनों के बीच का एंगल दिया हो, अच्छा AD यहाँ पे कितना है, P2 है, ठीक है, ये दो साइड्स दिए, तब ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। H की वैल्यू इसमें रखो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD कितना बन जाएगा, यहाँ पे H की वैल्यू रखेंगे तो एरिया कितना बन जाएगा भाई, P1 मतलब P2 साइन थीटा इंटू P1, AB तो P1 है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा P1 P2 साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे P1 और P2 कौन से है, क्या है, एडजेसेंट साइड है दो, P1 मतलब एक एडजेसेंट साइड और P2 मतलब दूसरी एडजेसेंट साइड, और साइन थीटा में जो थीटा एंगल है वो कौन सा एंगल है, उन दोनों के बीच का एंगल, उन दोनों के बीच मतलब जो एडजेसेंट साइड दी है, जिनका लेंथ आपको दिया है P1 P2, उन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल। तो ये P1 P2 साइन थीटा एक फॉर्मूला। अब दूसरा एक और एनालिसिस है, रुको फॉर्मूला में, ये तो एक था ही, एक और इसमें दिया है मैंने ये कब यूज़ करेंगे, जब आपको एडजेसेंट साइड्स दी हो, और वैसे तो ये ज्योमेट्री में काम आता है, लेकिन हमारा जो है फॉर्मूला, हमारा जो है वो बेस, मतलब इसमें क्या है कि अब जब आप स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ऐसा भी एक केस आएगा, एक मतलब टॉपिक आएगा, तो उसमें कैसे है देखो, जैसे मान लिया हाँ ABCD, फिर से पैरेललोग्राम ABCD, अब वो P1 P2 क्या था पहले केस में, मैंने ये केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 मतलब दूसरी फॉर्मूला, केस नंबर 2 तो नहीं बोल सकते, एरिया का दूसरा एनालिसिस है ना, दूसरे मतलब पहला केस क्या था,
जब आपको क्वेश्चन में ये दो एडजेसेंट साइड की लेंथ दे और ये एंगल दे दे, और जब आपको जैसे मान लिया कुछ भी नहीं है, दोनों गिवन नहीं है, और खाली आपको ये चारों मतलब पैरेललोग्राम में 4 वर्टेक्स दिए खाली आपको, तब एरिया ढूंढना है ना, ऐसा तब ये ज्योमेट्री में ये एनालिसिस आएगा। तो उसके लिए देखो ये डी से लेके मान लिया डीएम परपेंडिकुलर, फिर यहाँ पे ये एक और परपेंडिकुलर बना दिया, समझ रहे हो, ये एंगल थीटा, ठीक है, पता है हमें, वो तो निकाल लेंगे हम स्लोप वोप से, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है, इसमें से एक को P1 बोल दिया। अब यहाँ पे P1 P2 किसको बोल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे जो दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कराया ना मैंने वर्टेक्स की, मतलब वर्टेक्स जो कोई भी यहाँ पे D पॉइंट से उसके सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर बनाया और यहाँ पे B से ऐसे बनाया, तो ये P1 बोल दिया, DM को P1, ये N बोल दो, तो BN को मैंने P2 बोल दिया। पहले केस में क्या था हमारा, एडजेसेंट साइड्स को मैंने ऐसा बोला था, एडजेसेंट साइड्स को ऐसे P1 P2 बोला था। अब यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर्स की लेंथ दी है। व्हाट इज द P1 P2 हियर, P1 P2 आर, है ना, P1 P2 आर द पैरेलल डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, हाँ पैरेलल साइड्स। एक P1 जो है ये वाली पेयर है ना, AB और CD के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और P2 जो है हमारा BC और AD के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब इसमें एनालिसिस थोड़ा चेंज होगा, फॉर्मूला भी चेंज हो गया, देखो हो जाएगा वैसे। अच्छा पहले तो वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला तो वही रहेगी, हाइट इनटू बेस। अच्छा यहाँ पे हाइट मतलब DM है और बेस मान लिया AB है, तो DM मतलब P1 ही है, तो P1 इंटू AB। अब AB को P2 के फॉर्म में लिखना है मुझे, जैसे ये परपेंडिकुलर, ये इधर भी 90 डिग्री बनेगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल ANB फॉर्म हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल मेरा ANB फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे मैं P2 को मतलब AB को P2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। उसके लिए कुछ नहीं करना है मुझे, देखो AB हाइपोटेन्यूस है, तो साइन, ये देखो थीटा की सामने वाली साइड है P2, थीटा की सामने वाली साइड है P2, ये हाइपोटेन्यूस है AB, साइन थीटा लगा दे वापस। यहाँ पे फिर से ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ANB, इन ट्राइंगल ANB साइन थीटा कितना है भाई, साइन थीटा कितना है P2 अपन AB। तो यहाँ पे AB देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB की जगह क्या लिखेंगे, P2 अपन साइन थीटा। वहाँ पे क्या आया था, जब एडजेसेंट साइड्स गिवन है तब P1 P2 इंटू साइन थीटा आया था। यहाँ पे क्या एरिया आ जाएगा, यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा, P1 और AB की जगह P2 अपन साइन थीटा, मतलब P2 मतलब P1 P2 अपन साइन थीटा। देखो फर्क क्या है फॉर्मूला में, दोनों फॉर्मूला में फर्क क्या है, वो फॉर्मूला क्या था जब P1 P2 एज एडजेसेंट साइड दी है तब, तो P1 P2 इंटू साइन थीटा, थीटा तो वही है दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल, तब क्या था साइन थीटा ऊपर था, इसमें साइन थीटा नीचे आएगा, है ना, कब, जब P1 P2 आपको पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस ऐसे दिए है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लेना। भाई हमारे काम का फॉर्मूला यही है इस मतलब ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला जो पढ़ा है वो तो 9th 10th में काम आता होगा, या फिर आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में उससे क्वेश्चन बन सकता है अगर